जय हिंद फ्रेंड्स, ई एजुकेशन पत्रिका पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे जो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसकी एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, रिटर्न एग्ज़ाम का स्कीम क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट क्या है, उसकी सारी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। इस बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 कंडक्ट करवा रहा है। इसकी जो डेट्स है उसकी बात करें तो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/9/2023 से 30/9/2023 तक आप कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/9/2023 है। मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट की भी 30/9/2023 है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज वो आपका 3/10 से लेकर 4/10 तक आप कर सकते हैं। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो दिसंबर 2023 के अंदर होगा। उसकी डेट अभी फिक्स नहीं की गई है, दिसंबर के अंदर होगा। अब बात करते हैं, ये जो एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी intimated by Delhi Police. Application will be accepted through online mode only और computer based examination will be conducted by the commission in English और हिंदी only। और इसका physical endurance and measurement test है वो will be scheduled and conducted by the Delhi Police। ये एसएससी नहीं लेगा, दिल्ली पुलिस ही आपका फिजिकल मेजरमेंट के लिए आपको बुलाएगा। कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड देयर वेरिफिकेशन with the original certificate will be carried out at the time of P&MT by दिल्ली पुलिस। ये आपको लाने पड़ेंगे। इसी प्रकार आगे बात करते हैं, जो इसका पे स्केल है वो क्या है। लेवल 3 के अंदर रहेगा एज ए 7 CPC 21,700 से लेके 69,100। और अब टोटल वैकेंसी की बात करें तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की जो टोटल वैकेंसी है वो 4,453 है। मेल एक्स सर्विसमैन एंड अदर्स के लिए जो SC एंड ST है इंक्लूडिंग बैकलॉग के लिए 266 है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल इंडिविजुअल SC एंड ST बैकलॉग के लिए 337 है। इसी प्रकार कांस्टेबल फीमेल की जो है वो 2491। इसी प्रकार टोटल मिला के 7,547 वैकेंसी है। आगे बात करते हैं, इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 ईयर है, 1/7/2023 तक। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/1998 एंड लेटर देन 1/7/2005। SC ST OBC स्पोर्ट्स पर्सन इनके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3, स्पोर्ट्स के लिए 5 ईयर्स। और जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑन डिस्ट्रिक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट और नेशनल लेवल उनके लिए 10 ईयर दिया गया है। इसी प्रकार अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, जो अदर क्या क्या रहेगा। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ये आपको नीचे दे रखा है नोटिफिकेशन के अंदर। बाद में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको क्लोजिंग डेट से पहले ही होनी चाहिए। जो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन रिलैक्सेबल अप टू 11 पास फॉर द सन डॉटर्स ऑफ सर्विस रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सन या मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, नीचे देखते हैं फ्रेंड्स, जो इसके अंदर जो बेनिफिट होगा, बोनस मार्क दिया जाएगा एनसीसी का। उसकी बात करें तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन। एनसीसी बी सर्टिफिकेट का उसको 3% और जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 2% आपको बोनस मार्क दिए जाएंगे। वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स जो वो क्या है, डिस्टिंक्शन है तो 5%, फर्स्ट क्लास है तो 4%, सेकंड क्लास है तो 2% और पास क्लास है तो 2% आपको दिए जाएंगे। अप्लाई कैसे करना है वो आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से जाके आप जा सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो
₹100 एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप ऑनलाइन या भीम UPI नेट बैंकिंग वीज़ा से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स। ये दे रखे हैं आपको नोटिफिकेशन के अंदर, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम है। हर स्टेट के अंदर लगभग एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। उसके बाद में इसकी एग्ज़ाम की जो स्कीम है वो क्या है, द एग्ज़ाम विल बी कॉन्सिस्ट ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिकमेंडेशन कैंडिडेट्स। बाद में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर होगा कंटेनिंग 100 क्वेश्चन का होगा और जो 100 मार्क का होगा। उसके अंदर अब जो सब्जेक्ट वाइज आपको बता रखा है, पार्ट ए के अंदर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर होगा 50 क्वेश्चंस का, 50 मार्क्स का, 90 मिनट्स आपको टोटल मिलेगी इसके अंदर पूरे पेपर में। पार्ट बी के अंदर रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर फंडामेंटल MS एक्सेल MS वर्ड, कम्युनिकेशन इंटरनेट WW एंड वेब ब्राउज़र के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स हर क्वेश्चन की, अगर रॉन्ग होगा तो आपका काट लिया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन सिलेबस की। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन विल बी डिजाइंड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर scientific except as may be accepted by any education person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, special pertaining to sports, history, culture, geography, Indian economy, general polity, Indian constitution, scientific research, etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline. बाद में रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे नॉन वर्बल टाइप, एनालॉजी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, स्पेटियल विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एक्सेट्रा। बाद में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है ये पार्ट होगा नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप, रेशियो, परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज, प्रोवेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मिनिस्चरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। बाद में कंप्यूटर फंडामेंटल का जो क्वेश्चंस होंगे वो MS एक्सेल, टेक्स्ट क्रिएशन, कम्युनिकेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, WW एंड वेब ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विस ऑन इंटरनेट URL, HTTP FTP, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, इनके बारे में, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ई-बैंकिंग के बारे में होंगे। और इसकी जो फिजिकल टेस्ट होगा वो अप टू 30 ईयर्स वालों के लिए 60 मिनट दौड़ होगी, 14 फीट लॉन्ग जंप, हाई जंप होगा 3 फुट 9 इंच, अबव 30 और 40 उनके लिए 7 मिनट दौड़ की दी जाएगी, और 13 फीट लॉन्ग जंप और 3.6 फीट हाई जंप। अबव 40 ईयर है उनको 8 मिनट, 12 फीट लॉन्ग जंप और 3.3 हाई जंप दिया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट एंड फॉर मेल कैंडिडेट्स, हाइट उनकी 170 सेमी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फॉर ST कैंडिडेट्स, चेस्ट है वो 81 सेमी विद मिनिमम और 4 सेमी एक्सेप्शन होना चाहिए, होने के बाद में फुलाना पड़ेगा। बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से दे रखा है। और स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, मेडिकल स्टैंडर्ड होगा बाद में, एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, बाद में इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID की प्रूफ, आधार कार्ड प्रिंट आउट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी या कॉलेज, एम्प्लॉयर ID कार्ड गवर्नमेंट या PSU से आपको दी गई वो। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से अनरिजर्व जो मिनिमम मार्क्स दिए गए हैं वो अनरिजर्व्ड के लिए 35 मार्क्स होने चाहिए, SC ST OBC EWS के लिए 30 मार्क्स और एक्स सर्विसमैन के लिए 25 मार्क्स होने चाहिए। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क हो गया टेस्ट के अंदर। उसके बाद में रिसोल्यूशन टाई केसेज, मतलब कि जो टाई केसेज है उनके बारे में, अगर आपने कोई
2 नंबर का जैसे चीटिंग वगैरह या पेपर आउट वगैरह या ऐसे कुछ दलाल वगैरह से मिलते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, ये दे रखा है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे से जुड़े रहिए। मंथली करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं हम। धन्यवाद।